साथियों, एक कैदी को फांसी की सज़ा होने वाली थी, तो जेलर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। तब कैदी कहता है कि सर, हमारी अंतिम इच्छा एक है, अगर आप पूरा कर सकें तो कर दीजिए। जेलर कहता है, अंतिम इच्छा सभी की पूरी की जाती है, हम सभी तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरी करने की प्रयास करेंगे। तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी कहता है, सर, मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, उसके साथ सोना चाहता हूँ। जेलर साहब थोड़ा सा अचंभित से हो जाते हैं, क्योंकि ये वाकया उनकी पूरी नौकरी के लाइफ में पहला होता है कि कैदी ऐसी डिमांड कर रहा है, क्योंकि फांसी की सज़ाएं ही बहुत कम होती हैं। कभी अगर होती भी हैं तो उसकी अंतिम इच्छा कुछ खाने की या किसी से मिलने की होती है, लेकिन यह तो ऐसी डिमांड कर रहा है, पत्नी के पास रहना चाहता है। लेकिन जेलर साहब कहते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अंतिम इच्छा के लिए जेलर कैदी के घर एक सिपाही के माध्यम से साथियों फरमान भेजा जाता है। फरमान के माध्यम से सूचना देते हैं कि तुम्हारे पति को 3 दिन बाद फांसी दी जानी है। उसकी अंतिम इच्छा है कि एक बार तुम्हारे साथ वो एक रात रहना चाहता है, इसलिए उसकी अंतिम इच्छा पूरी करिए। उसके पत्नी को सिपाही जाके बताता है। साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों एक निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मित्रों, और शेयर भी करिए। साथियों यह कहानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज की है मित्रों। 2 मित्र होते हैं, रमेश और विजय। दोनों बचपन के बहुत ही प्रिय हैं, साथ सारी प्रक्रियाएं करते हैं, दोनों साथ खेलते हैं, खेलते कूदते दोनों बड़े हो रहे हैं, एक साथ पढ़ते हैं, सब कुछ उनके साथ साथ चलती है प्रक्रियाएं। दोनों एक साथ एक कंपनी में मित्रों जॉब करते हैं, उनकी एक कंपनी में नौकरी लग जाती है। जब दोनों की कंपनी में नौकरी लग जाती है, वो घर से शहर में रहने लगते हैं, एक कमरा किराया पर लेते हैं। उसी कंपनी में एक लड़की से रमेश की मित्रता हो जाती है। साथियों रमेश दोनों की अच्छी मित्रता हो जाती है जब, तो विजय भी जो है रमेश के ऊपर दबाव बनाता है कि तुम्हारी उस लड़की से मित्रता है, मेरी भी करवा दो, हम लोग तो साथ साथ पूरी लाइफ रहे हैं। लेकिन रमेश मना कर देता है। विजय इस बात से रमेश के प्रति घृणा सा रखने लगता है। साथियों मित्रता में दरार सी आ जाती है। कहते हैं मित्रता सुख दुख में जो साथ दे वही मित्रता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा दरार एक लड़की के कारण आ जाती है। विजय रमेश से ईर्ष्या करने लगता है और काफ़ी करने लगता है। फिर रहते साथ साथ हैं, लेकिन ईर्ष्या के भावना से वह रहता है। दोस्तों विजय रमेश से जब ईर्ष्या करना लगता है, एक दिन मौका पाकर रमेश कमरे में नहीं होता है, लड़की के साथ घिनौना काम करता है और उस लड़की को मारकर रमेश के चारपाई पर फेंककर फरार हो जाता है। साथियों विजय फरार होने के बाद एक पीसीओ से जो है पुलिस को सूचना देता है। कहता है कि इस जगह पे एक लड़की की बॉडी पड़ी है। पुलिस वहां पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो उससे पूर्व रमेश अपने कमरे में आ जाता है। अब रमेश कमरे में पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसकी महिला मित्र की लाश उसके चारपाई पे पड़ी हुई है। उसी वक्त पुलिस भी पहुंचती है। पुलिस रमेश को जो है मौके वारदात पे कत्ल के स्थान से पकड़ लेती है, उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके घटना वाले स्थान के बारे में पूछती है जब, तो रमेश को तो कोई जानकारी नहीं होती। साथियों वो कुछ नहीं बता पाता।
जब रमेश को कुछ नहीं पुलिस को जानकारी दे पाता तो, लेकिन मौके पर उसको पुलिस पकड़ती है। वो लाश के पास मिलता है। सारे सबूत रमेश के तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि रमेश ने कत्ल किया है। मृत्यु की संगीन धाराएं लगाकर पुलिस रमेश को जेल भेज देती है। साथियों, उधर लड़की का पोस्टमार्टम कराया जाता है। जब रिपोर्ट आती है तो उसमें लड़की के उस लिखा होता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है और गला दबाकर लड़की की हत्या की गई है। मित्रों, ऐसी पीएम रिपोर्ट आती है। अब जब पीएम रिपोर्ट ऐसी आती है तो कानून की तरफ से प्रावधान होता है कि इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसी मांग उठने लगती है। नतीजा ही यह होता है, समय चलते जेल में उसको रखते हैं। लोग उससे मिलने भी आते हैं। वह इस बात से अनजान था कि लड़की की हत्या किसने की है। अब उसको तो ये कोई जानकारी नहीं थी साथियों कि किसने इसकी हत्या की। अब वो तो जब पहुंचता है वहाँ तो उसकी तो मृत्यु हो चुकी होती है लड़की की। उधर केस की सुनवाई में रमेश को फांसी की सज़ा मिल जाती है। जज साहब फांसी की सज़ा सुना देते हैं। साथियों, 3 दिन जब बाकी रहते हैं तो जेलर साहब आके पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहते हो, ये प्रक्रियाएं हैं। तब रमेश कहता है कि सर, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात इसी जेल में बिताना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को बुलाया जाए। सर, वो यही बात जेलर के पास समक्ष रखता है। इस बात से जेलर थोड़ा आश्चर्यचकित तो होते हैं कि मेरी पूरी नौकरी में ऐसी घटना किसी कैदी ने डिमांड नहीं की थी। चलो ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो इसको पत्नी को बुलाया जाए। जेलर उसके घर एक सिपाही के माध्यम से फरमान भेजा जाता है। साथियों, पत्नी को सिपाही बताता है कि आपके पति की यह अंतिम इच्छा है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। उसको बुलाया जाता है। रमेश को सूचित किया जाता है साथियों कि तुम्हारी पत्नी जेल के अंदर आ चुकी है। रमेश जिस बैराग में होता है साथियों, उसको खाली कराया जाता है, क्योंकि उस बैराग में कुछ और कैदी उसके साथ थे, तो बैराग पूरा खाली कर दिया जाता है। और उसके बैराग के सामने जेलर साहब 2 सिपाही को खड़े करते हैं कि कहीं न हो कहीं कुछ अनैतिक घटनाओं को अंजाम न दे। इसका चूँकि फांसी की सज़ा एकदम नज़दीक है, तो उसके पास 2 सिपाही खड़े कर दिए जाते हैं। पत्नी अंदर जाती है। अब साथियों पत्नी अंदर जाती है। पति को 3 दिन बाद फांसी होने वाली है। पत्नी का मन व्यथित है। पति को देखकर रोने लगती है। कहती है, ऐसा तुमने क्यों किया? उस लड़की के साथ इतना अत्याचार तुमने किया और फिर मर्डर भी कर दिया। अब बताओ, तुमको फांसी हो जाएगी। इतना कहते ही रमेश भी फूट फूट कर रोने लगता है। साथियों, बॉयस चूँकि जब इनको बैराग में रखा जाता है साथियों, तो इनके उस बैराग में जेलर साहब एक प्रक्रिया करते हैं। वहाँ वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है कि इन दोनों में क्या बातें होंगी। वो अपने ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ ही इसको सुनते हैं। वॉइस आवाज़ के माध्यम से जेलर साहब सारी बातें सुन रहे थे। वो बताता है कि मेरा दोस्त विजय मुझसे घृणा करता है, मेरी वह अच्छी मित्र थी। वो अपनी पत्नी को बता रहा है। मित्रता के कारण उस दिन कंपनी में छुट्टी थी। लड़की ने कहा, तुम लोगों के साथ आज तुम्हारे रूम में खाना हम लोग खाएंगे साथ में। ऐसी वो हमने भी उसके बातों में हाँ कर दी। उधर लड़की मेरे रूम में आती है। हम तीनों लोग साथ में चाय पीते हैं। वह अपने महिला पत्नी को बता रहा है। इसके बाद चाय पीने के बाद मैं सब्जी लेने बाज़ार चला गया था।
रूम पर लड़की और विजय थे। विजय उस लड़की के साथ क्या क्या किया, मैं जब लौटा तब वह लड़की मृतक अवस्था में मेरे चारपाई पे पड़ी थी। उसके साथ जो हुआ वह विजय ने किया था और उसने ही पुलिस को फ़ोन किया। अपनी पत्नी को समझाता है, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, मुझे फांसी हो चुकी है, मेरी मृत्यु नज़दीक है, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूँगा। अपने पत्नी से कह रहा है कि यहाँ कानून अंधा है, मुझे तो सज़ा हो चुकी है, लेकिन मेरे बेटे और बेटी की परवरिश तुम अच्छे से करना। वो अपनी पत्नी को समझा रहा है। साथियों, उसके एक लड़का और एक लड़की हैं। मैं एक निर्दोष हूँ। अपनी पत्नी से बताकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। साथियों, बहुत ही भावुक सा पल उस समय होता है। और जिस घटना को वो अंजाम न दिया हो और उसकी सज़ा काट रहा है, उसको फांसी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कितना वो कष्ट में है। जेलर साहब वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से यह बातें अपने ऑफिस में स्टाफ के साथ सुन रहे थे। सभी लोग भावुक से हो जाते हैं। साथियों, आंसू उन लोगों के भी निकल पड़ते हैं और रमेश की बातों पर विचार करते हैं। पति पत्नी एक दूसरे को देखकर बस रो रहे हैं। साथियों, अब जिसकी मृत्यु नज़दीक हो उससे अब क्या कह सकते हैं। सारी रात रोते रहते हैं। सुबह होती है, जेलर का पहरेदार आते हैं, कहते हैं तुम तो निर्दोष है, लेकिन तुम्हें फांसी की सज़ा मिली है। जेलर साहब भी अपने स्टाफ के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस निर्दोष व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। इसमें मंथन हो रहा है। सुबह हो गई है। पत्नी का मिलने का साथियों एक टाइम होता है जेल के अंदर, टाइम पूरा हो चुका है। पत्नी अपने पति से सारी सच्चाई जान चुकी है कि मेरा पति निर्दोष है। अब उसको मन में जो गलतफहमियाँ होती हैं वो एकदम क्लियर हो जाती है कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, ये निर्दोष है। उसका प्रेम अपने पति के प्रति और ज़्यादा बढ़ता है। साथियों, और उसका पैर छूती है, उनको प्रणाम करती है, रो रही थी। साथियों, और कहती है कि हमारी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने अगले जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बनूं। साथियों, सिपाही उसको बाहर ले जा रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे को मित्रों मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। पत्नी पुनः सिपाही के बीच से अब वो अपने पति के प्रति एक व्याकुलता सी होती है। मित्रों, अंतिम बार बिछड़ने का सिपाही के बीच से छूटकर वह पति के पास पुनः दौड़ी हुई आती है और उनके पैरों में गिर जाती है। मित्रों, पैरों में गिरकर साथियों रोने लगती है। जेलर साहब भी भावुक भाव से वहां पहुंचते हैं। रमेश की पत्नी को बाहर ले जाया जाता है और मंथन करते हैं कि 2 दिन बाद जब इसको फांसी होगी तो कैसे इसको निर्दोष को बचाया जाए। ऑडियो क्लिप को जेलर साहब जज साहब को देते हैं, जो फांसी जज साहब दिए हैं उनके कोर्ट में पहुंचाया जाता है। अगले दिन कोर्ट में जज साहब बैठते हैं और जज साहब अपना फैसला मित्रों बदल देते हैं। ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद विजय को, रमेश का जो दोस्त है, उसको मुजरिम करार दिया जाता है। जिसने लड़की को मारा था उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और कोर्ट के माध्यम से रमेश को बाइज्जत साथियों बरी कर दिया जाता है। साथियों, वीडियो कैसी लगी? आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर करिए।